नमस्कार बच्चों, मैं सुकुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। और पिछले लास्ट वीडियो में मैंने एमबीबीएस की कट ऑफ भी बताई थी, बीडीएस की भी कट ऑफ बताई ऑल इंडिया के अंदर, बीएससी नर्सिंग की भी जो नीट के स्कोर पे जो कॉलेज मिलती है उनकी भी कट ऑफ के बारे में, कॉलेजों के बारे में जानकारी दी थी। तो आज अपन बात करते हैं बीएमएस की, आयुर्वेद की। तो एमबीबीएस के बाद में आजकल का आयुर्वेद का जो स्कोप है वो काफी अच्छा रहा है। अपन 4-5 सालों से देखें तो आयुर्वेद का स्कोप बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसका रीजन है कि इसमें आयुर्वेद तो साथ साथ है ही, उसके अलावा इसको मेडिसिन एंड सर्जरी कर दिया है, तो एलोपैथी का पार्ट भी इसमें कुछ आता है। तो आजकल जो बीएमएस करते हैं उन बच्चों का आगे जाके करियर की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। गवर्नमेंट वैकेंसियां भी आती हैं, गवर्नमेंट जो आयुर्वेद हॉस्पिटल है वो भी आजकल हर जगह खुल रहे हैं। तो आयुर्वेद की भी डिमांड बनी हुई है। कोरोना के बाद भी आयुर्वेद की डिमांड काफी बढ़ी थी। तो बीएमएस का स्कोप इसमें आपको आयुर्वेद और जो एलोपैथी है उसका कॉम्बो इसके अंदर मिलता है। तो बीडीएस से ज्यादा आजकल बीएमएस का क्रेज है, स्कोप बहुत ज्यादा अच्छा है बीएमएस का। तो इसमें भी मेडिसिन सर्जरी है, तो वो एमबीबीएस का तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन उसके लेवल का डॉक्टर वो बन जाता है आगे जाके। तो बीएमएस की ऑल इंडिया कोटे की अपन बात कर रहे हैं। कितनी कॉलेजेस इसके अंदर हैं, कितनी सीटें हैं, कौन कौन सी कॉलेजेस इसके अंदर आती हैं, लास्ट ईयर जो 4 राउंड हुए इसके अंदर क्या होने में 5 राउंड हुए थे, लेकिन मैं 4 राउंड की आपको कट ऑफ बताऊंगा, तो जिससे आपको हेल्प हो सके कि भाई आपको इस रैंक तक कॉलेज मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो लास्ट ईयर कट ऑफ डाउन की थी आयुर्वेद की भी, तो इस बार भी यही है कि आयुर्वेद एमबीबीएस से डाउन रहती है इसकी कट ऑफ। 70 से 80 नंबर का डिफरेंस इसमें रहता है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कॉलेजों की। ऑल इंडिया कोटे के अंदर कितनी कॉलेज इसके अंदर काउंसलिंग के अंदर आती है, तो जो कॉलेजें हैं ऑल इंडिया के अंदर, टोटल जो बीएमएस कॉलेजें हैं वो 84 है ऑल इंडिया कोटे के अंदर। और जो बीएमएस की सीट है ऑल इंडिया कोटे के अंदर वो 1295 है, जो 15% कोटा होता है ऑल इंडिया का। और जो नेशनल यूनिवर्सिटी है, एनआईए जयपुर है, जो और भी नेशनल यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, तो उनकी सारी सीटें ऑल इंडिया कोटे के माध्यम से भरी जाती है। तो वेरी लो कट ऑफ कॉलेज है। पिछली बार लास्ट ईयर कट ऑफ कम गई थी। एडमिशन प्रोसेस इसका नीट के मार्क्स के बेस पे होता है, काउंसलिंग इसकी अलग होती है। आयुर्वेद जो है इसकी काउंसलिंग कमेटी बनी हुई है AACCC, उसके माध्यम से इसकी काउंसलिंग होती है। कॉलेजों की लिस्ट है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, और राउंड वाइज जो कट ऑफ है लास्ट ईयर की क्या रही, किस रैंक तक कॉलेज मिली हुई है। तो बीएमएस की अपन बात कर रहे हैं, कॉलेजों की जो गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या है वो 84 है, और जो बीएमएस सीट है इन ऑल इंडिया कोटे के अंदर वो 1295 है। अब अपन बात करते हैं इस कॉलेजों के बारे में। तो अब इसके अंदर कौन कौन सी कॉलेज है, तो सबसे पहले अपन गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज हैं वो 60 है। गवर्नमेंट एडेड बीएमएस, इसको सेमी भी अपन बोलते हैं, तो 18 कॉलेज के अंदर आती है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एनआईए जयपुर है, बीएचयू है, इस तरह कॉलेज जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो 6 है। तो गवर्नमेंट बीएमएस सीट 615 है, गवर्नमेंट एडेड 196 है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो है उनमें बीएमएस सीटें 484 है। तो टोटल सीटें मैंने आपको पहले बताई थी। तो इस तरह 3 टाइप की कॉलेजेस में है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है उसकी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट नॉर्थ गोवा, ये भी नेशनल यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा फिर अपन बात करते हैं जामनगर की, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग रिसर्च आयुर्वेद जामनगर है। नेशनल इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा डीम्ड यूनिवर्सिटी पंचकुला हरियाणा के अंदर है। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट आयुर्वेद होम्योपैथिक मेघालय है। उसके बाद एनआईए जयपुर है, और बीएचयू है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 6 जो मैंने आपको पहले बताई। तो इनमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आगे जाके कैरियर की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, इसमें आगे जाके आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कट ऑफ हाई जाती है, एनआईओ जयपुर है, बीएचयू है, उसके अलावा जामनगर है, और गोवा वाली है, तो इनकी कट ऑफ ज्यादा रहती है। उसके अलावा होम्योपैथ मेघालय है, और जो पंचकुला है उसकी कट ऑफ थोड़ी डाउन रहती है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। अब अपन जो कट ऑफ है इसकी लास्ट ईयर की 4 राउंडों की अपन बात करते हैं, किस रैंक तक कॉलेज इसमें मिली हुई है। तो जनरल कैटेगरी की अपन फर्स्ट राउंड की अपन बात करें, जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर 88,611 पे कॉलेज मिली हुई है फर्स्ट राउंड के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर। राउंड 2 के अंदर 91,515 पे कॉलेज मिली हुई है। राउंड
3 के अंदर 98,547 पे जनरल कैटेगरी के अंदर मिली हुई है, कॉलेज मिली हुई है। राउंड 4 के अंदर बात करें तो 1,03,569 पे कॉलेज मिली हुई है जनरल कैटेगरी के अंदर, बीएमएस के अंदर। ओबीसी की अपन बात करें तो 92,587 रैंक तक कॉलेज मिली हुई है फर्स्ट राउंड के अंदर। सेकंड राउंड के अंदर 95,069 रैंक तक कॉलेज मिली हुई है। राउंड थर्ड के अंदर 99,391 में कॉलेज मिली हुई है। और राउंड 4 के अंदर 1,05,431 पे कॉलेज मिली हुई है ओबीसी कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस की अपन बात करें तो 90,534 पे कॉलेज मिली हुई है। और फर्स्ट राउंड के अंदर, राउंड सेकंड के अंदर 95,785 पे कॉलेज मिली हुई है। राउंड थर्ड के अंदर 1,02,831 पे कॉलेज मिली हुई है। और राउंड 4 में 1,10,869 रैंक तक कॉलेज मिली हुई है। लास्ट ईयर की अपन बात कर रहे हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो 2,56,022 रैंक तक कॉलेज मिली हुई है। और सेकेंड राउंड में 2,46,772 रैंक तक कॉलेज मिली हुई है। थर्ड राउंड के अंदर 2,55,877 रैंक तक कॉलेज मिली हुई है। और राउंड 4 की अपन बात करें तो 2,69,059 रैंक तक राउंड 4 के अंदर कॉलेज मिली हुई है लास्ट ईयर बीएमएस की। एसटी के अंदर 3,20,835 रैंक तक कॉलेज मिली हुई है। राउंड 2 के अंदर 3,26,116 रैंक तक कॉलेज मिली हुई है। राउंड 4 की बात करें तो 2,86,698 पे कॉलेज मिली हुई है। और राउंड थर्ड की अपन बात करें, राउंड 4 की बात करें तो 3,71,713 पे कॉलेज मिली हुई है लास्ट ईयर। तो ये ऑल इंडिया रैंक है नीट की। तो लास्ट ईयर इस रैंक तक कॉलेजें मिली हुई है बच्चों को। एक राउंड और हुआ था, उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये लास्ट ईयर की 4 राउंड की कट ऑफ रही है। तो इससे आगे आपको जब आयुर्वेद की काउंसलिंग होगी तो जब रिजल्ट नीट का रिजल्ट आएगा तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपका बीएमएस में हो सकता है, बीडीएस में हो सकता है, आपको बीएससी नर्सिंग मिलेगी या वेटनरी मिलेगी। तो वेटनरी का वीडियो भी आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वेटनरी की भी ऑल इंडिया राउंड में किस रैंक तक कॉलेज मिली हुई है। तो ये लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटे की बीएमएस की कट ऑफ है, जिससे आगे आपको हेल्प हो सके। और कुछ गलती हुई है मेरे से बताने में तो मैं क्षमा चाहूंगा। कई बार बताने में, डाटा बोलने में कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ये लास्ट ईयर का डाटा है और कॉलेजों के बारे में बताया। तो आगे जब काउंसलिंग होगी तो जिसमें आपको रैंक के अकॉर्डिंग आपको पता चल सकेगी कि कौन सी कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। काउंसलिंग के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी के नाम से, सीकर में, राजस्थान में हमारा ऑफिस है। ये हमारे नंबर दिए हुए हैं। उसके अलावा आपको लिस्ट चाहिए लास्ट ईयर की कॉलेजों की और ये कट ऑफ की लिस्ट चाहिए आपको, तो मेरे ये नंबर है 44 वाले, इस पे आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे तो आपको टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा। उस पे आपको इसकी ये सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। बाकी काउंसलिंग के लिए आप हमारे तीनों नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीट में बीएमएस हो, वेटनरी हो, बीएससी नर्सिंग हो, एम्स नर्सिंग हो, सभी प्रकार की काउंसलिंग हम करते हैं, चाहे जेई की हो। तो काउंसलिंग के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये लास्ट ईयर का बीएमएस का डाटा मैंने बताया, आगे वेटनरी की मैं बताऊंगा आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। और भी जो भी जानकारी आएंगी काउंसलिंग से रिलेटेड मैं देता रहूँगा। अभी नीट का रिजल्ट थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने भी अभी उस पर रोक लगाई है। और कोई भी रिजल्ट से जुड़ा अपडेट आएगा, जो आंसर की है एनटीए द्वारा रिलीज होगी, उसकी सबकी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब के माध्यम से मिलती रहेगी। तो ज़्यादा से हमारे ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।